अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब आप ठीक होंगे। तो जी ये व्लॉग है काफ़ी पुराना, मतलब कोई 8-10 दिन पुराना। बस ये बेचारा रह जाता है क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। बस सारा मसला ये है कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है और उसके लिए मुझे सुकून चाहिए होता है, और जो कि घर में होता नहीं है। एक यहाँ से आ रहा होता है, एक वहाँ से आ रहा होता है, शोर मचा रहे होते हैं। तो वेदर बहुत माशाल्लाह काफ़ी दिन से अच्छा था इन दिनों, बारिशें, और लग रहा था कि ठंड आ गई है, लेकिन बस एक दफ़ा धूप निकले तो सारा काम वैसे का वैसा हो जाता है। तो घर की हालत कुछ इस तरह की है, सुबह तो तौबा मेरे घर का बढ़ाना बना होता है। हर चीज़ यहाँ से वहाँ, जब तक रात को बच्चे पूरा घर उल्टा ना कर दें इनको नींद नहीं आती। तो सुबह जब फ़ातिमा जाती है उसके बाद मेरा यही टास्क होता है कि बस घर को मैं एक दफ़ा सेट कर लूँ, किचन रेडी हो जाए, बाकी खाना शाना तो साथ साथ बनता ही रहता है। लेकिन सबसे मेन ये होता है कि घर में हर चीज़ उठा के तो अपनी जगह पे रखना, मेन मेरा ये काम होता है। तो जी बस ये तो अब लाइफ है, यही एक घिसा पिटा सर्कल है हमारी लाइफ का। सुबह उठो, बच्चे स्कूल जाएं, घर का काम करो, बच्चे आएँ, बच्चों को रेडी शेडी करो, खाना खिलाओ, सुलाओ, उठो, स्कूल के काम, और बस फिर रात को सोने का टाइम हो जाता है। इतनी सी ज़िंदगी है। ख़ैर ये मैंने अभी काम सारा ख़त्म किया ही था कि शाफ़ साहब ने फिर यहाँ से वहाँ चीज़ें करना शुरू कर दी। गाड़ियाँ तो बस पूरे घर में घूमती फिरती ही रहती हैं, और हमारे इस कमरे में इतनी सेम आ रही है कि जिसकी वजह से मैं बस जैसे ही सफाई करती हूँ वो वापस गिर रही होती हैं। यहाँ ना भी गिरे तो बच्चे जाके गिरा देते हैं। तो उसके लिए फिर मुझे वैक्यूम निकालना पड़ता है। मुझे इतना अज़ाब लगता है कि वैक्यूम निकालो, जोड़ो, उसको लगाओ। घर में अगर मैं इस तरह उसको जोड़ के हर वक्त रखूँ ना तो शाफ़ को लगता है कि वो गाड़ी है, तो वो बस उसकी कोशिश ये होती है कि मैं इसको चलाता रहूँ। फिर मुझे उसको खोल के बॉक्स में वापस रखना पड़ता है। तो सिर्फ़ इस ये जो चूना-शूना सा गिर रहा होता है, इसकी वजह से बस मुझे वैक्यूम लगाना होता है। तो ख़ैर थोड़ी-सी बारिश रुकी तो फ़ातिमा काफ़ी दिन से ज़िद कर रही थी पार्क के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको ले ही जाती हूँ। मैं रोज़ इसको लारे-लप्पे कर रही होती हूँ, तो उसका यकीन बिल्कुल ही मेरे ऊपर से उठ चुका है। हर बात वो फिर 100 दफ़ा पूछती है, मुझे भी इरिटेट करती है। तो उसके पापा भी फिर कहते कि चलो तुम इसको लाज़मी ले जाना, आज तो लाज़मी ले जाना। तो फिर मैंने हिम्मत की, पास करीब में पार्क है, लेकिन इतना करीब नहीं है कि हम पैदल जा सकें, तो इसलिए हमें गाड़ी फिर भी करवानी पड़ी। तो फिर हमने जी फाइनली गाड़ी करवाई, डिसीजन ले लिया कि चलो हम चले जाते हैं पार्क। फिर हम लोग रवाना हो चुके थे पार्क के लिए। इतना दूर नहीं है, मतलब हार्डली 5 से 10 मिनट का रास्ता होगा। तो हम जी पार्क चले गए। तो ये हम पार्क पहुंच गए हैं, और ये देखें माशाल्लाह फ़ातिमा जब इस एज में थी ना तो फ़ातिमा इतनी एक्टिव नहीं थी, वो लल्लो सी थी। मतलब हर जगह मामा मामा, मैं साथ होंगी तो बस फिर लेकिन शाफ़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, हर काम, खेल कूद सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह करता है। हाँ शायद बॉयज़ होते ही ऐसे हैं, गर्ल्स थोड़ी शाय होती हैं, लेकिन ये माशाल्लाह अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें, वरना फ़ातिमा जितनी लल्लन सी थी ना तो मैं तो कहती हूँ कि यार ये बड़े होकर पता नहीं क्या करेगी। अभी भी स्कूल जाने से थोड़ा बेहतर हुई है, वरना ये बहुत सादी थी, बहुत सादी थी। तो ये देखें जी कितने मज़े से इसने स्लाइड ली और ये यहाँ पे इस झूले पे ये जो बैठा तो फिर उठ ही नहीं रहा था कि अब मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। हालाँकि इतने सारे बच्चे थे, सब ने ही लेना था। ये बहुत छोटा-सा पार्क है, एक इसमें ये झूला है और एक वो स्लाइड है, और मतलब इस तरह ना नीचे से ये पक्का है, तो मतलब क्लीन है, बहुत क्लीन सा है। तो मतलब छोटा है, सेफ़ है, गेट लगा हुआ है, चारदीवारी भी हुई हुई है, तो इसलिए ना आसानी थी। मुझे अच्छा लगा कि मैं चलो सेफ़ली चली गई हूँ। तो ये जी अब रात का टाइम है और ये फिर से हमारे घर की हालत आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालत है। तो चलिए जी व्लॉग को हम एंड करते हैं। ये मेरा मिनी व्लॉग छोटा-सा, बड़ी मुश्किलों से जो मैंने रिकॉर्ड किया था, और बड़ी मुश्किलों से मैंने इसका वॉइस ओवर कर लिया है। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना बहुत सारा